रिश्ते हमें सुख देने के लिए नहीं आते, वे आते हैं हमें बार बार तोड़ने के लिए। और सबसे खतरनाक बात, जब वो हमें तोड़ रहे होते हैं तब हम समझते हैं कि यही हमारा सच्चा प्रेम। वो हमें छोड़कर चले जाते हैं और हम उन्हें याद करते हैं। वे हमें दर्द देते हैं और हम ये कहते फिरते हैं कि वही हमारा सच्चा प्रेम है। हम उनके पीछे भागते हैं, वो बार बार हमें अपमानित करते हैं और हम यही सोचते सोचते अपने दिन अपने समय बर्बाद करते हैं कि उसके बिना हम रहेंगे कैसे। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा भ्रम, जो आज के समय में लाखों लोगों को हो रखा है, कि प्रेम और कार्मिक संबंध के बीच का अंतर, जिसे हम आज के समय में नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि हर गहरा रिश्ता प्रेम नहीं होता, हर रिश्ते के पीछे एक छुपा हुआ हिसाब होता है। कुछ रिश्ते अधूरी सीख होते हैं और कुछ रिश्ते एक ऐसा आईना होता है जो आपको आपके ही दबे हुए अस्तित्व से मिलाने आता है। कुछ वो बातें उजागर करने आता है जो शायद आपके जीवन में उभरने पे आना अति आवश्यक है। और इसी अंतर को हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हर एक चीज आपके जीवन में जो होती है और जिसे आप समझते हैं कि उसका मूल रूप है, कभी कभी वो होता ही नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि जिसे आप एकमात्र कार्मिक संबंध समझ रहे हैं, हो सकता है वही आपका सच्चा प्रेम हो। संभवतः ये भी हो सकता है कि जिसे आप सच्चा प्रेम समझ रहे हो वही आपके जीवन का कार्मिक अध्याय हो। वजह कोई भी हो सकती है। इस वीडियो के अंत तक आपको ये समझ में आएगा कि आप जिसे प्रेम समझ रहे हैं या आपको प्रेम का देखने का नजरिया ही पूरी तरीके से बदल जाए। दोनों ही सूरतों में अंत में आप ये पाएंगे कि आज आप खुद को जान पाए हैं, क्योंकि ये वीडियो अपने लिए है, किसी और के लिए नहीं। वर्षों के अनुभव से मैंने ये देखा है और ये जाना है कि लोग प्रेम से कम और अपने दर्द से ज्यादा जोड़ते हैं। वे उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और हम कहते हैं कि हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं या करती हैं। वो उन्हें बार बार अपमानित करते हैं और वो कहते हैं कि हम उनके बिना रह नहीं सकते। वे उन्हें बार बार तोड़ते हैं और हम कहते हैं कि वो मेरा सोलमेट है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? लेकिन क्या ये एग्जिस्ट करता है? हम फिर से वही बात कहेंगे कि हम आज के समय में प्रेम और कार्मिक संबंध के बीच के अंतर को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये अंतर खुद फील करना होता है, किसी के बताने से नहीं जागरूक होता है। और आज के समय में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली महिला एस्ट्रोलॉजर्स, जो कार्मिक संबंध के नाम पर एक व्यापार फैला के रखा हुआ है। यानी कि आज आपके जीवन में चाहे आपके प्रेम संबंध सक्सीड हो या नहीं हो, उनके माध्यम से आपके जीवन में हार्मनी हो या नहीं हो, उनके पास सिर्फ एक ही जवाब होता है, हीलिंग कार्मिक संबंध। सवाल यह है कि जो व्यक्ति आपके बारे में जानता ही नहीं है, वो कैसे ये क्लेम कर सकता है कि ये कार्मिक संबंध है? जो व्यक्ति ज्योतिष को समझ ही नहीं रहा है, जिसने ज्योतिष को दरकिनार कर सिर्फ कार्मिक संबंध और हीलिंग की परिभाषा को एक नए आयाम तक पहुंचाने का संकल्प ले लिया है बिना किसी ज्ञान के, क्या वो व्यक्ति बता सकता है कि कार्मिक संबंध क्या है और प्रेम क्या है? जरा जाकर उनसे आप पूछिए कि इन दोनों में भेद क्या है और क्या ये इंसान के जीवन के लिए जरूरी है या नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो शायद इसका उत्तर ना दे पाए, और जो देंगे वो आपको गोल गोल घुमाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से प्रेम और आसक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और आज का ये पूरा वीडियो इसी प्रश्न के इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा, यही केंद्र है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जो चीजें हमारे साथ होती हैं, यानी कि आज के समय में हर व्यक्ति की जुबान पर जो आ गया है कार्मिक संबंध, ये एग्जैक्टली है क्या? और या फिर जिसे हम प्रेम समझ रहे हैं, क्या वो वाकई प्रेम है?
ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं? वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। बहुत समय पहले एक महिला क्लाइंट मेरे पास आती है और वो अपने जीवन के बारे में कुछ जानना चाहती है। वो बोलती है कि वो उसे भूल नहीं पा रही है। मैंने उसके तमाम प्रश्नों को सुना और उसकी कुंडली को देखा और उससे मैंने पूछा कि क्या जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं वो आपको सम्मान दे रहा है? वो युवती मौन थी। मैंने उससे फिर पूछा, क्या वो व्यक्ति आपको कमिटमेंट दे रहा है? वो फिर से मौन थी। मैंने उससे पूछा कि क्या उस व्यक्ति के जीवन में आने से आपके जीवन में आपके अस्तित्व को लेकर, आपके शारीरिक, आपके मानसिक और आपके आर्थिक किसी भी सेगमेंट में आपका विकास हुआ है? वो फिर से मौन थी। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि उसके मौन के पीछे की वजह क्या थी? वजह सीधी सी थी कि जो भी मैं सवाल कर रहा था उसका जवाब ना में था और उसको ना कहने में शर्म या फिर ये कह सकते हैं हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो आसक्ति जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था वो उसके जीवन में एंटर कर चुकी थी और वो आसक्ति को प्रेम समझ बैठी थी। मैंने उसे समझाया कि इस आसक्ति को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि ये आसक्ति उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आएगी जिससे उसके जीवन में जो बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, जिससे उसके जीवन में जो पॉजिटिव घटनाएं घटने वाली हैं वो सब प्रभावित होंगी। और शायद ये बात उसको कुछ हद तक समझ में आती है। धीरे धीरे वक्त बदलता है, चीजें बदलती हैं और उसके जीवन में हार्मनी आती है। अभी इसी सिक्के का एक दूसरा पहलू है कि इसी तरीके के कितने लोग हैं हमारे जीवन में, या आप जानते हैं जवाब मिलेगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या सभी के साथ ऐसा है? अब हम पहले तो यह समझते हैं कि कार्मिक संबंध और प्रेम में अंतर क्या है। अब आप सोचिए कि आपको आज के समय में किसी भी इंसान से प्रेम है जिसे आपने सच्चा प्रेम घोषित करके रखा हुआ है, या आज आप एक मिथ्य में जी रहे हैं। आप जिससे प्रेम करते हैं हो सकता है आपकी अपनी गलती से या उसकी गलती से या फिर समाज के किसी व्यक्ति विशेष के बहकावे में आकर आपका रिश्ता खराब हो चुका है और आपने उस रिश्ते से उबरने के लिए या फिर समाज के किसी व्यक्ति विशेष ने इससे उबरने के लिए, इससे बाहर निकालने के लिए आपको एक नाम दे दिया है कि कार्मिक संबंध। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि कार्मिक संबंध का नाम देने के बाद क्या आज आप उसे याद करते हैं या करती हैं? सवाल ये उठ रहा है कि उस रिलेशन से निकलने के बाद आज के समय में आप जिस भी व्यक्ति के साथ रिलेशन में है, क्या उसके बाद भी आपको उस व्यक्ति की याद आती है? सवाल ये भी उठता है कि क्या आप उस व्यक्ति में आज भी, आज के करंट यानी कि आज आप जिस भी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हैं उसी को खोज रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो शायद आप एक गलती को जगह जगह पर दोहराने वाले हैं। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक वो सीख जो आप स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, जिसे आप कई चेहरों के माध्यम से रिपीटेडली दोहराते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे तब तक जब तक सीख नहीं जाते। क्योंकि आपका जो अंतिम चरण है, आपकी जो अंतिम सीख है वो वही व्यक्ति है। आपको घूम फिर कर उस व्यक्ति के पास ही जाना है। फिर चाहे आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति आ जाए कि वो आपकी कार्मिक नॉट को कट कर देगा या कर देगी, या आपको हीलिंग के थ्रू उससे बाहर ले आएगा, या आपको कार्मिक संबंध की परिभाषा या फिर मैं ये कहूं कि माला आपके गले में डाल दे, ऐसा कुछ नहीं है। कार्मिक संबंध और आपका जो प्रेम है, सच्चा प्रेम है, ये एक बंधन है और दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो आपका सच्चा प्रेम है वो आश्रय है और कार्मिक संबंध एक सीख है। ये दोनों ही चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कार्मिक संबंध प्रेम के माध्यम से ही जीवन में एंटर करता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जितने भी लोग आज के समय में सोशल मीडिया में कह लीजिए या आपके लोकल सिटीज में कह लीजिए
अपनी दुकान खोलकर बैठे हैं और ये बोल रहे हैं कि कार्मिक संबंध और हीलिंग जैसी चीजें आपके रिलेशनशिप के नाम पर कर रहे हैं, ये आपको गुमराह कर रहे हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि उन्हें क्या पता कि आप आज के समय में जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में है या थे, वो आपका कार्मिक संबंध था। आप तो अपनी परेशानी लेकर वहां पहुंचे कि वो व्यक्ति जो आपको बार बार अपमानित कर रहा था या कर रही थी, वो व्यक्ति जो आपको बार बार तोड़ रहा था, जो वो व्यक्ति जो बार बार आपको छोड़ रहा था या छोड़ने की धमकी दे रहा था या दे रही थी, और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। क्योंकि जब हमारे जीवन में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तब हम उसको एक नया नाम देते हैं। हम उसको ये समझने लगते हैं कि शायद हम सही पाथ पर हैं, शायद ये स्ट्रगल ही हमारे जीवन का हिस्सा है। क्योंकि जब तक आपके जीवन में स्ट्रगल नहीं आएगा, तब तक आप सही राह पे नहीं जाएंगे। कभी कभी हम चीजों को ओवर एनालाइज कर लेते हैं, और यही हो रहा है आज के समय में रिलेशनशिप को लेकर। और इसी वजह से कुछ लोग अपनी पॉकेट भरने के लिए लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक नया कार्मिक पैटर्न एंटर करेगा। कैसे? सोचिए कि किसी ने आपके कान में या सोशल मीडिया के माध्यम से आप इन्फ्लुएंस हो रखे हैं कार्मिक संबंध, और आपने अपने लाइफ पार्टनर या फिर आपका जो करंट अफेयर चल रहा है, जिसके साथ आज आप रिलेशनशिप में हैं, उससे बाहर आने के लिए आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, ये सोचकर कि जब तक हम रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे तब तक हम उसे भूल नहीं पाएंगे, या फिर ये भी सोचकर कि हम दूसरे के साथ रिलेशनशिप में जाएंगे तभी इस व्यक्ति को हम सबक सिखा पाएंगे और तब उसको मेरी या हमारी वैल्यू समझ में आएगी। आप सोचिए कि इस पूरे चक्कर में आप जिस भी व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप में गए हैं या गई हैं, उसकी तो कोई गलती नहीं थी। आपने वहां पर एक मोह का, एक आसक्ति का बीज बो दिया, और जब वो व्यक्ति आपके प्रति आसक्त हो गया या फिर उस व्यक्ति के अंदर आपके लिए इमोशंस आ गए और आपने उसे छोड़कर आप वापस उसी जगह चले गए जहां पर आप पहले थे, अब क्या होगा? अब आपकी वजह से उसकी लाइफ में जो चेंजेस आया, कुड बी पॉसिबल कुछ दिन, कुछ साल, या फिर उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई। अब आपको क्या लगता है कि आपके इस पैटर्न से आपके जीवन में हार्मनी आएगी? नहीं, आपके करंट लाइफ में ही हार्मनी नहीं आएगी और आपका नेक्स्ट बर्थ भी खराब होगा। क्योंकि कार्मिक संबंध के नाम का जो आज के समय में खेल खेला जा रहा है, ये आपके इस जन्म को तो नहीं बल्कि अगले जन्म को जरूर प्रभावित करेगा। क्योंकि जो भी लोग आपको ये बता रहे हैं कि आपके जीवन में कार्मिक संबंध की वजह से ये दर्द आ रहा है, ये तकलीफ आ रही है, उनको ये समझना चाहिए कि हम आज के समय में जिस भी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है या थे, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्योंकि इस कार्मिक संबंध और रिलेशनशिप, यानी जिसे आप सच्चा प्रेम समझ रहे हैं, इसके बीच में एक थिन लाइन होती है जिसे सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। यानी कि अगर आप मुझे भी अपनी कुंडली दिखाएंगे तो मैं कुंडली देखने के बाद जब मैं दोनों की कुंडली देखूंगा तब मैं ये क्लेम कर पाऊंगा, तब मैं आपको ये बता पाऊंगा कि वो व्यक्ति जो आपके साथ में है वही आपका सच्चा प्रेम है या फिर नहीं, जिसे आज के समय में बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट जैसे फैंसी वर्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके चक्कर में एक नए नए संबंध बना रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में जो योग फलीभूत होने वाले थे, यानी कि जो समय उनके जीवन में उनके करियर, उनके नाम के लिए जरूरी था, जो समय उनके जीवन में हार्मनी लाने के लिए तय किया गया था, वो समय उन्होंने एक भटकन, एक भ्रम में गुजार दिया। समझने वाली बात सीधी सी है कि हर इंसान के जीवन में ये आयाम आता है, लेकिन हम उसे किस हद तक एक्सेप्ट कर पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। रिलेशनशिप को लेकर आज नहीं जाने कितने साल या फिर जाने कितनी सदियों से कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन क्या तब कार्मिक संबंध जैसा कुछ नहीं था? या फिर ये कार्मिक संबंध सिर्फ कलयुग में ही निकल कर आया है? सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में इसका कोई वजूद ही नहीं था। आप सोचिए, इस पर विचार कीजिए कि कार्मिक संबंध के नाम से कहीं आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। पैसा तो सेकेंडरी है, वो तो आएगा और चला जाएगा, लेकिन जिस भी व्यक्ति के साथ में आज आप रिलेशनशिप में हैं, वो व्यक्ति हो सकता है वाकई आपके जीवन का
सच्चा वेलविशर हो, सच्चा प्रेमी हो और आपका भला सोच रहा हो या सोच रही हो, उसके कृत्य हो सकता है आज आपको समझ में नहीं आ रहे हो, उसके डिसीजन आज आपको समझ में नहीं आ रहे हो सकता है वो जो भी कर रहा हो या कर रही हो आपके भले के लिए हो। कभी कभी होता क्या है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं और आज के समय में ये 80 to 90% लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कम्युनिकेशन। हम अपने जज्बात, अपनी बातें सामने वाले को समझा नहीं पाते हैं, अपनी बात रख नहीं पाते हैं। अब सोचिए, हम जब बात नहीं रख पा रहे हैं तो हम अपनी बात समझा कैसे पाएंगे। जब भी इस तरीके की समस्याएं आती हैं तब हमें समय का सहारा लेना चाहिए, तब हमें अध्यात्म का सहारा लेना चाहिए, तब हमें समय देना चाहिए खुद को समझने का, खुद को एनालाइज करने का कि ये चीजें हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम मानसिक तौर पर जानते हैं कि हमें सामने वाले से क्या कहना है, हमारे भीतर शब्द हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कुछ तो है जो हमें ब्लॉक कर रहा है, कोई नेगेटिविटी, कोई एंसेस्ट्रल श्राप या कोई कार्मिक संबंध जो आपको इधर से उधर चैनलाइज कर रहा है। यानी कि आपने अगर कभी भी किसी के साथ कुछ गलत किया है किसी भी माध्यम से, जैसे आपकी गलती थी और आपने सामने वाले को कर्ज कर दिया, अब आप सोच रहे हैं कि आपके कर्ज के माध्यम से उसका जीवन प्रभावित होगा। नहीं, वो कर्ज आपके इर्द गिर्द ही घूमेगा। वो कर्ज कैसे प्रभावित होता है? वो ऐसे ही कम्युनिकेशन के माध्यम से, यानी कि आप सामने वाले को कहना कुछ चाहेंगे, आपके मुंह से निकलेगा कुछ, सामने वाला कुछ कहेगा, आप समझेंगे कुछ, यानी कि शब्द का अर्थ का अनर्थ कर देना। ये सब एक नेगेटिविटी, एक श्राप की वजह से होता है। जब हम किसी को मानसिक तौर पर, जब हम किसी को ना समझना चाहते हैं, जब हम अपनी गलतियों से भागते हैं, क्यों? क्योंकि हम जब तक भागेंगे नहीं तब तक हम साबित कहां कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आज आपकी गलती है और अगर आप ये गलती स्वीकार कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में एक बोझ को कम कर पाएंगे और अपने जीवन में एक सीख को जगह देंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी गलती होने के बावजूद हम उसे स्वीकारते नहीं है बल्कि भागते हैं। अब सोचिए कि यहाँ पर आपने एक एनर्जी लॉक की है, एक ब्लॉकेज, एक क्लटर को जगह दी है जो आपकी आत्मा के ऊपर बैठ गया। जिसे हम बोलते हैं ना, मेरी आत्मा पर एक बोझ सा है जिसे हम ढो नहीं पा रहे हैं। जब ये बढ़ जाता है तब ऐसी स्थिति आती है। लेकिन जब हम इसके शुरुआती स्टेज पर होते हैं, हम इग्नोर करते हैं, हम यंग होते हैं, हम किसी के सुरूर में होते हैं, किसी के प्रेम के सुरूर में होते हैं, कभी धन के सुरूर में होते हैं, कभी हम अपनी युवा अवस्था के सुरूर में होते हैं, हम इग्नोर करते जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये समय बीतता है, जैसे जैसे ये समय निकलता है, हमें ये रियलाइज होता है कि हमने कब क्या कैसे गलती की थी। और अगर तब भी हम इसे स्वीकार कर आगे बढ़ जाए तो हम बहुत हद तक अपने जीवन में हार्मनी ला सकते हैं। क्योंकि स्वीकार करना, पश्चाताप करना एक सबसे बड़ा विकल्प है अपनी आत्मा के बोझ को हटाना। हम जगह दे रहे हैं अपने जीवन में लर्निंग को, सीख को। और जब हम अपनी आत्मा को न्यूट्रल करते हैं, जब हम आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, जब हम अपनी आत्मा का दरवाजा खोलते हैं उस परमपिता परमेश्वर की ओर मिलने के लिए, उससे मिलने के लिए, तब हम मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जीवन में जो एक प्रेम होता है, ये एक आश्रय है, ये एक साथ है जो आपको आपके जीवन में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो योग हो, धन का योग हो, प्रेम का योग हो, मोक्ष का योग हो, उससे मिलाने का कार्य करता है। आपके जीवन में जो चीजें जरूरी हैं उससे मिलाने का कार्य करता है। आपके जीवन में आसक्तियों से आपको दूर करने का कार्य करता है। यानी कि एक साथी है जो शायद ये जानता है, ये समझता है कि आपके लिए क्या जरूरी है। ये बात मैं उसकी बुद्धिमत्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि उसकी आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। क्योंकि आपका संबंध आज के समय में प्रेम के रूप में जिस भी व्यक्ति के साथ में है वो यूं ही नहीं है, वो एक आत्मिक संबंध है। आप समझिए कि आज आप जिस भी व्यक्ति के साथ में है, नो मैटर कि वो कितना सुंदर है, नो मैटर वो कितना ज्ञानी है, नो मैटर वो कितना धनवान है, मैटर बस ये करता है कि आपके अंदर की एक कमी थी जो सामने वाला व्यक्ति पूरा कर रहा है, ये कर रही है। अब आपको ये समझना होगा कि जिस भी व्यक्ति के आने से आपका जीवन कंप्लीट हुआ है और आज आप आसक्ति के वशीभूत होकर उसे अपने नियंत्रण में करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, या फिर कार्मिक संबंध का नाम देकर अपने आप को एक क्वेश्चन मार्क से बांध रहे हैं या भाग रहे हैं,
दोनों ही सूरतों में आप अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में जो हार्मनी सुनिश्चित की गई थी, कुड बी पॉसिबल कि आपके जीवन में एक मोक्ष भी सुनिश्चित किया गया था, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब यहाँ पर एक और भ्रम आता है कि हमारे कुंडली में तो मोक्ष भी लिखा हुआ है, और हमें जो प्रेम संबंध नहीं मिला है, हमें जो दर्द मिल रहे हैं, जो तकलीफें मिल रही हैं, जो हमें मेरे अंदर खालीपन आ चुका है, वो इसी जन्म का है, और उसके बाद तो मैं मुक्त हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। गलत है आप, क्योंकि ना आप मुक्त होंगे और ना आपकी बेवकूफी की वजह से या फिर आपके पार्टनर की बेवकूफी की वजह से वो मुक्त होगा। क्योंकि जब भी इस तरीके के संबंध के माध्यम से कोई मोक्ष डिसाइड होता है तो वो साथ में होता है। जब तक ये जर्नी अलाइंड है, आपके कर्म चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, आप जाएंगे तो साथ में, नहीं तो आपका सफर किसी ना किसी माध्यम से यहीं पर ही रुकेगा। तब तक रुकेगा जब तक आप अलाइंड नहीं हो जाते। और जैसा कि मैंने कहा कि जब तक आप ये सीख नहीं लेते, जब तक आप इस सीख को समझ नहीं लेते, इस पैटर्न को डिकोड नहीं कर लेते कि वो व्यक्ति जिसे आज आप कार्मिक संबंध समझकर छोड़ रहे हैं या छोड़ चुकी हैं, हो सकता है वही आपका सच्चा प्रेमी, वही आपका सच्चा साथी हो, और उस व्यक्ति को आपने दरकिनार कर दिया है। फिर आप चाहे एक के साथ या 10 के साथ रिलेशन में जाए, वो सब रिलेशन एक समय पर बर्बाद होंगे। ये भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके जीवन में हार्मनी है, उनके पास धन है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनको एक खालीपन महसूस होता है। उनको लगता है अपने पार्टनर के साथ में कि कुछ कमी है, वो उनके साथ होते हुए भी नहीं होते हैं, एक अधूरेपन का एहसास होता है। अगर आप मेरी इस बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं जो, तो टटोलिए कि क्या आपके जीवन में कोई एक ऐसा रैंडम व्यक्ति आया था या आई थी जिसके साथ आपने ना के बराबर समय गुजारा, लेकिन आपका जो कनेक्शन था वो शायद इतना स्ट्रांग था कि आपको लग रहा हो कि इसे मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं या जानती हूं, जिसे आप समझने से पहले ही समझ चुके थे, जिसे आप जानने से पहले ही जान चुके थे, जिसे शायद वो व्यक्ति खुद ही नहीं जानता था। यानी कि वो व्यक्ति अपने आप को इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानता है जितनी अच्छी तरीके से आप जानती हैं, या जिसे आप अच्छी तरीके से नहीं जानती और वो व्यक्ति आपको जानता है। ये कुछ सिग्नल होते हैं, लेकिन आज के समय में हम ओवर थिंकिंग एंड ओवर एनालिसिस की वजह से अपनी वास्तविक रूप को भूल चुके हैं, अपनी वास्तविक जीवन शैली को भूल चुके हैं, अपने वास्तविक प्रेम को भूल चुके हैं, जिसके वजह से हमारे जीवन में समस्याओं ने घर कर लिया है। और ये जो कार्मिक पैटर्न और कार्मिक संबंध के नाम पर बिजनेस हो रहा है, ये बहुत बड़ा व्यापार, बहुत बड़ी दिक्कत ला सकता है आपके जीवन। क्यों? क्योंकि जिसे आज के समय में 90% केस में मैं आपसे बता रहा हूं, ये जो इन्फ्लुएंस होकर लोग कार्मिक जर्नी, कार्मिक पैटर्न का नाम देकर अपने रिलेशन से भाग रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। आप देखिए कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुड बी इंटरकास्ट, कुड बी सेम कास्ट के लोग, उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होगा या कोई महिला होगी जिसके साथ वो एक कनेक्शन फील करते होंगे। कुड बी पॉसिबल कि उनके साथ जो उनका पार्टनर है उसके साथ उनकी जर्नी 10 साल या 15 साल की हो, उनके साथ उनका कनेक्शन उतना अच्छा ना हो। क्या आपके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं? अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में आकर ये क्लेम कर रहा है कि आप जिस व्यक्ति से निकलना चाहते हैं, जिस मेमोरी से बाहर आना चाहते हैं, और वो व्यक्ति आपको जगह नहीं दे रहा है, आप एनालाइज कीजिए कि आपने गलती कहाँ की है। मैंने बोला ना आपको कि कभी कभी हम जो चाहते हैं, हम एक पैटर्न पकड़ कर बैठे होते हैं कि चीजें हमारे हिसाब से हो। आप सोचिए कि आपके हिसाब से चीजें तो भगवान भी आपको नहीं देता है, तो क्या आप भगवान के साथ भी अपना कार्मिक कनेक्शन सोचने लगेंगे? क्या आप ये सोचने लगेंगे कि आपकी कुंडली खराब है? क्या आप ये सोचने लगेंगे कि आपका भाग्य खराब है, भाग्य को दोष देने लगेंगे? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी बुद्धिजीविता के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप खुद ही जानते हैं कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपको इस बात को समझना होगा कि आज के समय में, आज आप जो भी निर्णय ले रहे हैं या ले रही हैं,
किसी व्यक्ति विशेष को लेकर, अपने घर वालों को लेकर, या कोई भी, आपको एक बार विवेक का उपयोग करना चाहिए कि आपके जीवन में क्या वो निर्णय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो व्यक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक बार सेल्फ एनालाइज करना चाहिए कि आपके जीवन में जितने भी चीजें हुई हैं उसके पीछे की कहानी क्या थी। क्योंकि बहुत सारी चीजें, आप चाहे भगवान राम का किरदार उठाइए या भगवान कृष्ण का, कभी भी उन्होंने किसी को कुछ बताने या समझाने के लिए डायरेक्ट मोड नहीं चुना है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट मोड का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर चीजें ऐसी हो जाती हैं सर्कमस्टांसेस, स्थिति परिस्थितियों के माध्यम से, जो आपके जीवन में एक नया अध्याय लिखना चाहती हैं, जो शायद आपके कंफर्ट जोन से बिल्कुल विपरीत हो, जो आपकी सोच के हो सकता है बिल्कुल विपरीत हो, लेकिन चूंकि वो आपके विपरीत है इसलिए आप उसे स्वीकार नहीं कर पाए, इसीलिए आप उसे समझ नहीं पाए। आपने उसको एक जिद के ब्रैकेट में कैद कर दिया। क्यों? क्योंकि आप कुछ ऐसा चाह रहे थे या चाह रही थी जो आपके अनुकूल नहीं था, लेकिन जो हुआ वो शायद आपके अनुकूल था, जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, और जिसकी वजह से आपके जीवन में एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क, एक बहुत बड़ी समस्या ने एंटर कर लिया। अब आप एक बात और समझ लीजिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, या जो भी व्यक्ति ऐसे हैं जिनको बहुत सारे लोगों ने आज के समय में हीलिंग या कार्मिक संबंध, कार्मिक नॉट के माध्यम से इन्फ्लुएंस कर रखा है, ऐसे 80 से 90% लोग हैं जो वापस घूम फिर कर उसी स्थान के पास वापस पहुंचेंगे जहां से इन व्यक्तियों ने कार्मिक नॉट और ये और वो बोलकर आपको वहां से इन्फ्लुएंस किया है। अगर नहीं तो समय को थोड़ी सी जगह दीजिए और आप समझ जाएंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो कितना सच है, और आपके जो कार्मिक गुरु हैं वो कितने सही हैं। क्योंकि कार्मिक पैटर्न या कार्मिक संबंध या हीलिंग ये केवल इसी जन्म से नहीं आई है। कार्मिक पैटर्न होता है, कार्मिक संबंध होते हैं, हीलिंग भी होती है, लेकिन इसका यूज कहां, कब, कैसे करना है। वो कहते हैं ना कि एक ज्ञान आप चाहे पॉजिटिव वे में यूज कर लीजिए, चाहे नेगेटिव वे में यूज कर लीजिए। और ये जो इन्फ्लुएंस मार्केट है, ये जो डिजिटल मार्केट है थ्रू आउट द सोशल मीडिया, इंटरनेट, इसमें लोगों ने अपने आप को स्थापित करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा मसाला ऐड कर रहे हैं जिससे लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपको वास्तविकता का बोध कराना है, ना कि किसी के ऊपर इल्जाम लगाना और ना ही अपनी पॉकेट भरना। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप मेरे पास भी आएंगे अपने संबंधों के बारे में बात करने, जैसा कि लोग आते हैं, तो मैं सीधा बोलता हूं कि मुझे सही डिटेल चाहिए, और आपकी और आपके पार्टनर की क्या स्कोप है वो भी मैं बताऊंगा। अब आपका अपना विवेक है कि आपको वहां करना है, नहीं करना है, रहना है या नहीं रहना है। कार्मिक नॉट, कार्मिक बंधन, कार्मिक संबंध जैसा ड्रामा हमसे नहीं होता। लेकिन हाँ, जहां पे कार्मिक संबंध होता है, कार्मिक पैटर्न होता है, वो मैं जरूर बताता हूं। अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ऐसा मात्र मुझे 10 से 15% ही मिला है। लेकिन सोशल मीडिया क्या बोल रहा है, हर दूसरा रिलेशन, या फिर मैं ये कहूं कि हर रिलेशन में वो कार्मिक पैटर्न, कार्मिक संबंध डाल रहे हैं। आपको समझने की आवश्यकता है कि कभी कभी हमारे रिश्तों को एक समय चाहिए होता है, वो समय भी हम नहीं दे पा रहे हैं। वजह क्या है? वजह है हमारा चंद्र, हमें जल्दबाजी है, हमें नियंत्रण चाहिए, हमें वो चाहिए जो हम चाहते हैं। वजह है हमारा बुध, कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेशन ही नहीं कर पा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम जो चाह रहे हैं वो सामने वाला खुद ब खुद समझ ले। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपका जो पार्टनर है, आप जिससे प्रेम करते हैं या करती हैं, क्या आप उसे बिना बोले समझ पा रहे हैं? जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है वो आप ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि वो समझ जाए? सामने वाला हो सकता है अपनी बात, अपनी भावनाएं रखने की बहुत कोशिश कर रहा हो, आप तो शायद कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि चीजें आपके मन के मुताबिक जाए। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी उठाइए और कुछ भी बोल दीजिए। जब दो लोग कम्युनिकेशन करते हैं
जब दो लोग एक नाव पर सवार होते हैं तो उनके मत अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हम बात करने बैठते हैं तो वो दो मत जरूर डिफरेंट होंगे, लेकिन जब हम वहां से उठेंगे तो हमारे हाथ में कोई एक ऐसा सॉल्यूशन होगा, एक ऐसी वोट होगी जहां पर हम एक होंगे। अब उस पूरे सिनेरियो में आप कॉम्प्रोमाइज करें या वो करें या दोनों ही मिलकर करें, और यही कॉम्प्रोमाइज ही सूत्र है कम्युनिकेशन का। क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति बात कर रहा है फ्लेक्सिबिलिटी की, एक व्यक्ति बात समझने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, और आप एक धर्रे पर लगे हुए हैं, फिर आपके साथ में चाहे आप अकेले हो चाहे आपके साथ पूरा समूह हो, और आप उस धर्रे को लेकर बात कर रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो होना चाहिए, सामने वाले के पॉइंट जो भी हैं वो हो या ना हो, तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, आप डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। और किसी भी रिलेशन में अगर डिक्टेटरशिप इन्वॉल्व होगी तो यहाँ पर सिर्फ रिलेशनशिप नहीं बल्कि आपके भाई बहन, आपके माता पिता ही आपको दरकिनार कर देंगे। आप सोचिए कि जितने डिक्टेटरशिप आप अपने रिलेशनशिप में दिखाते हैं या दिखाती हैं, उतने डिक्टेटरशिप आप अपनी फैमिली में दिखा सकते हैं, आप अपने माँ बाप को दिखा सकते हैं। जितनी अथॉरिटी आप अपने पार्टनर के साथ में दिखाने की कोशिश करते हैं या करती हैं, उतनी अथॉरिटी आप अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों के साथ दिखा सकते हैं? जवाब मिलेगा नहीं। तो फिर ये भेदभाव क्यों? तो फिर ये ओवर एक्सपेक्टेशन क्यों? जवाब अगर आपको समझ में आ रहा है तो आज ही समय है बदलाव का। और अगर मेरी इन बातों ने आपको कहीं टच किया है तो आज ही जाकर बात कीजिए अपने पार्टनर से, कम्युनिकेशन कीजिए। हो सकता है ये कम्युनिकेशन आज एंड ना हो, 1 महीने बाद हो, 10 दिन बाद हो, लेकिन यकीन मानिए कि जब ये एंड होगा तो आपके जितने भी समय का गैप हुआ हो, चाहे 2 महीने का, 2 साल का या 2 दिन का, वो सब भर जाएगा। लेकिन आपको आना एक ही बोर्ड पर होगा। अब ये एक बोर्ड पर आप चाहे कम्युनिकेशन के माध्यम से आए या फिर सीख के माध्यम से आए, ठोकर के माध्यम से आए, आना तो आपको है, चुनाव आपका है। अब हम बात करते हैं उन रेमेडीज की जो आपको हेल्प करेगी कि कार्मिक संबंध और सच्चे प्रेम, यानी कि आपकी जो भावनाएं हैं उसको आप किस तरीके से समझें। सबसे पहली रेमेडी, आप जिस भी इंसान को चाहते हैं या चाहती हैं उसका नाम कम से कम 11 पेज पर लिखिए। इससे क्या होगा? इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक ट्रस्पास रिलीज होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो जानता है ना आपके आत्मा की जर्नी, आपके लास्ट बर्थ की जर्नी। आपने लास्ट में जितने भी बर्थ लिए हैं, 2, 4, 6, 8, सभी जर्नी को वो जानता है, लेकिन आपको रिकॉल नहीं होगा। वो उसको रिकॉल करना है, आपको समझना है। उस नाम को आप लिखिए बिना उसमें कुछ भी ऐड किए हुए। आपके सवाल ऐड नहीं करने हैं, कोई क्वेश्चन मार्क, कोई दर्द, कोई तकलीफ ऐड नहीं करनी है। जो भी है उसको एक साइड में रखिए, लेकिन सिर्फ उसका नाम लिखिए, नाम लिख के छोड़ दीजिए। इसको 21 दिनों तक अपने घर के एक ऐसे हिस्से में रखिए जहां पर कोई और व्यक्ति ना पहुंच सके। क्या करना है? जहां पर भी आप ये रखेंगे वहां पर एक आसन लगाकर आपको कम से कम 30 मिनट तक बैठना है और अपनी श्वास पर नियंत्रण रखना है, और आपकी जो भी मेमोरीज है उसके बारे में सोचना है। सिर्फ पॉजिटिव को सोचना है, नेगेटिव को नहीं। यानी कि अपने माइंड में कोई ट्रस्पास नहीं रिलीज करना है, क्योंकि जब तक आपके अंदर का ये जो ट्रस्पास रहेगा तब तक आप सोच नहीं पाएंगे, आप देख नहीं पाएंगे दीवार के उस साइड क्या है, आप समझ नहीं पाएंगे ये थिन लाइन को। और ये थिन लाइन का समझना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो आपके जीवन में कार्मिक संबंध की माला आपके गले में डालेगा और आपको गोल गोल नचाएगा, जैसे भैंस के गले में कोई फंदा डालकर घुमाता रहता है। इससे बचने की आवश्यकता है। मात्र 21 दिनों में आपको ये समझ में आएगा कि आप कहाँ गलत हैं या वो कहाँ गलत है। जब गलतियां हमें समझ में आती हैं तभी हमको सॉल्यूशन समझ में आता है। दूसरा उपाय क्या है? दूसरे उपाय के तौर पर आपको चंद्र को जल देना है। एक चांदी का पात्र लीजिए, एक गिलास ले लीजिए या लोटा ले लीजिए। चांदी का पात्र होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें दूध डालिए, गाय का दूध हो तो अति उत्तम, चावल डालिए और जल डालिए। उसके बाद चंद्रदेव को ओम सोम सोमाय नमः
बोलते हुए आप ये जल चढ़ा दीजिए। फिर चंद्रमा की रोशनी में, पूर्णमासी वाला दिन हो तो अति उत्तम, पूर्णमासी वाले दिन में आप कम से कम चंद्रमा की रोशनी में 15 मिनट बैठिए, बाकी के दिनों में 5 मिनट बैठिए और चंद्रदेव से प्रार्थना कीजिए कि आपके मन में ये जो दुविधाएं हैं, आपका मन जो भटक रहा है, ये भटकन से दूर करे, आपके जीवन में एक क्लियरिटी लेकर आए। क्योंकि ये जो मन है, ये जो भटकन है, यही आपके जीवन में सबसे बड़े प्रॉब्लम का सबब है। जब आपका मन मजबूत होगा तब आप समझ पाएंगे कि आपको अपने विचार कैसे रखने हैं, तब आप अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, तब आप सामने वाले को सुन पाएंगे, तब उसकी बातों को समझ पाएंगे। क्योंकि जब तक हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग की, समझ की, समझदारी की, मूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब तक मूल नहीं स्टेबल होगा, नहीं स्ट्रांग होगा, समझदारी आपके अंदर होते हुए भी सही समय पर काम नहीं आएगी, आपका जीवन कर्ण के भांति बन जाएगा कि जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी अपनी शक्तियों की, वो तभी वो भूल गया। तीसरी रेमेडी, आपको प्रतिदिन कोई एक समय निर्धारित कर लीजिए, चाहे दोपहर का हो, सुबह हो या शाम हो, कम से कम 10 मिनट आप आईने के सामने खड़े होइए, अपने अंदर झांकिए, किसी के बारे में मत सोचिए, ना अपने माता पिता, भाई बहन, ना अपने पार्टनर के बारे में, अपने अंदर झांकिए और टटोलिए खुद को, ढूंढिए खुद को। ये क्रिया आपको 45 डेज लगातार करनी है। आप देख पाएंगे कि आप क्या हैं। आपको हो सकता है एक समय के बाद में आईने के सामने खड़े होते होते आपको आंसू आ जाएं, और अगर ऐसा अनुभव हो तो आप समझ पाएंगे कि आप अपने कुरूप को देख पा रहे हैं, अपनी जो आपके अंदर दुर्गतियां हैं, आपके अंदर जो अशुद्धियां हैं, आप उनको देख पा रहे हैं। और ये जो आंसू आ रहे हैं, यही तो वो शुद्धि है। ये दीजिए, ये आईना आपको बताएगा। आईने से आप बात कीजिए, आप आईने से पूछिए। ध्यान रखिए कि ये जो चीजें हैं, ये जो मैं आप बातें बता रहा हूं, ये जो रेमेडीज हैं, ये सामान्य रेमेडीज नहीं है। हो सकता है आप अपने आप को कन्विंस ही ना कर पाए ये करने के लिए, लेकिन ये आपके सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड के क्लटर को हटाने का बहुत बड़ा कार्य करती हैं। आप उठाकर देखिए, हमारी जो पिछली पीढ़ियां थी वो अपने आप से बातें किया करती थी, वो अपने आप को जानने की कोशिश किया करती थी। वो जल से बातें करते थे, पेड़ पौधों से बातें करते थे। तो क्या वो पागल थे? नहीं, ना तो वो पागल थे, ना तो उनकी समझदारी पर कोई उंगली उठा सकता है। उनको चीजों की समझ थी, उनको पता था कि जितनी भी चीजें हैं उनकी ऊर्जाएं हैं। फिर आपके घर में रखा हुआ आईना हो, या फिर आपके घर में जो कबर्ड है, जिससे आपके कपड़े हैं, जो आप कपड़े पहनते हैं वो हो, हर एक में कोई ना कोई ऊर्जा है। पेड़ पौधे हों या आप जिस जल से नहाते हैं वो हो, हर एक चीज में एक ऊर्जा है। उससे आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, और जब आप उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो ऊर्जाएं आपको बताएंगी कि वो कौन सी कमियां हैं, और यही सुधार करके ही आपके जीवन में आप एक परफेक्शन को अचीव कर पाएंगे। आप उस गलती से दूर हो पाएंगे जो शायद आप कर रहे हैं। अब आपको कौन सी चीज नहीं करनी है वो भी मैं बताता हूँ। आपको जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं पास्ट में, जिस भी व्यक्ति से, चाहे आप जिससे प्रेम करते हैं या करती हैं, उससे हो, माँ बाप से हो, भाई बहन से हो, उसको एक एक्सपीरियंस के तौर पे अपने दिमाग में मत रखिए। उसको कहीं ना कहीं एक जगह पे लॉक कर दीजिए। जैसे होता है ना कि आप कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट या पैसे वगैरह तिजोरी में रखते हैं, उसको किसी तिजोरी में रख दीजिए। अपने दिल की तिजोरी में रखिए, किसी व्यक्ति विशेष के अपने जीवन की एक तिजोरी बनाइए, उसके पास छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भूल जाइए, लेकिन उसको लेके मत घूमिए। क्योंकि जब आप कोई भी चीज को लेकर घूमते हैं तब आपके भविष्य के डिसीजन बायस्ड होते हैं। तब आप भविष्य में अगर आपके कोई भी सही व्यक्ति आने वाला होता है, आप उसको जगह नहीं दे पाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं, और हो सकता है वही आपके जीवन में एक परिवर्तन लेकर आने वाला या आने वाली हो, और आपके इस व्यवहार की वजह से वो आपसे दूर हो जाए। क्यों ऐसा होता है ना? अगर होता है तो आज से इस बदलाव को करने की आवश्यकता है। दूसरा, किसी भी बैड एक्सपीरियंस को कार्मिक संबंध का यूं ही नाम नहीं देना चाहिए, और ना ही सच्चे प्रेम का नाम देना चाहिए। किसी भी रिलेशन को ट्विन फ्लेम, सोलमेट का नाम नहीं देना चाहिए जब तक अगर एक्सपीरियंस ना करें। आप देखिए कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ में हैं, उसके साथ आप एक अजीब सी शांति महसूस करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति के साथ आज आप हैं, जितनी भी बार आप मिल रहे हैं, आपको लगता है कि आज हम
पहली बार आपका रिश्ता बिल्कुल नया जैसा है, चाहे भले आज आपका रिश्ता 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल का हो गया हो, लेकिन जब भी आप साथ में बैठते हैं, बात करते हैं, जब भी आप अपने पल बिताते हैं, तब आपको लगता है कि आज आप सब जो भी हो रहा है वो सब पहली बार जैसा है, सब कुछ नया सा है, उसमें कुछ भी पुराना सा नहीं है। भले विचारों में बहुत ज्यादा भेद हो चुका हो, भले आज आप बहुत दूर निकल आए हो विचारों के मामले में, सोच समझ के मामले से, लेकिन जब भी आप बैठते हैं आपको लगता है कि हाँ, अभी भी कुछ नया है, सब कुछ नया है, और वो नयापन आपको अच्छा लगता है, वो नयापन आपको गुदगुदाता है। तो आप समझिए कि ये सब यूं ही नहीं है। लाख लोग आपको ये बताए कि आपका रिश्ता एक दिखावा है, एक छल है, लेकिन आपको ये समझना होगा, जैसे आपके शरीर में होने वाली पीड़ा जितनी अच्छी तरीके से आप समझेंगे, क्योंकि आपके अगर शरीर पे किसी भी हिस्से में दर्द है तो वो दर्द सिर्फ आप ही मेजर कर सकते हैं, आपका डॉक्टर नहीं कर पाएगा। वो आपके शब्दों के माध्यम से ही आपकी पीड़ा का अंदाजा लगाएगा। यहाँ तक कि अगर वो आपका कोई टेस्ट भी कराएगा तो भी उसका एक अंदाजा ही लगा पाएगा कि आपको ये तकलीफ इतनी हो रही होगी। हो सकता है आपके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस हैं या आपकी जो प्रकृति है उसके हिसाब से आपको उतनी तकलीफ ना हो रही, बल्कि उससे कम हो रही है या ज्यादा हो रही हो। इसीलिए डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको इस जगह पर दर्द है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आपको वैसा महसूस हो रहा है, ताकि वो सही खुराक, सही मेडिसिन जज कर पाए। ठीक इसी तरीके से जब कोई ज्योतिषी आपके टच में आता है, आपकी कुंडली देखता है, तो वो आपसे पूछता है कि पास्ट में आपने क्या कोई ऐसा डिसीजन लिया था। क्यों? क्योंकि आपके डिसीजन ही बताएंगे कि आपने कितने चीजों को मौका दिया है और कितने मौके गंवाए हैं। बहुत से लोग आज के समय में ये भी कहते हैं कि कुंडली देख के ये बता देंगे कि आपके जीवन में कौन सी प्रॉब्लम चल रही है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे कोई नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि डिसीजन लीड्स डेस्टिनी, डिसीजन डिसाइड डेस्टिनी। आपने पास्ट में 10 तरीके के डिसीजन लिए हैं, हो सकता है वो अच्छे गए हो, तो आपके जीवन में जो योग आने वाला है, जिसकी मैं शायद आज आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है वो आ चुका हो, क्योंकि डिसीजन आपके 10 के 10 सही गए हैं। लेकिन जो योग आने वाला है, लेकिन आपने 10 के 10 डिसीजन गलत लिए हैं, क्योंकि वो 10 व्यक्ति या 10 डिसीजन से रिलेटेड जो भी चीजें आपके जीवन में आने वाली थी, उनको आपने बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ठुकरा दिया है। तो आपके जीवन में आने वाले समय में, जो आने वाले 2 महीने में, आने वाले साल में जो हार्मनी आने वाली है, जो पैसों का योग आने वाला है, जो नाम आने वाला है, या फिर आप जिस सोलमेट को ढूंढ रहे हैं या ढूंढ रही वो आने वाला है, वो शायद आए ना। तो आपके डिसीजन जानने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये नहीं बता पाएगा कि आपने पास्ट में डिसीजन क्या लिए हैं, क्योंकि आपकी सराउंडिंग, आपका ज्ञान, आपका बुद्धि विवेक ही ये डिसाइड करेगा कि आप किस तरीके के डिसीजन लेते हैं। और जब हम बात डिसीजन करते हैं तो हम बात करते हैं चंद्र की, क्योंकि चंद्र ही हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारे डिसीजन है। इसीलिए ग्रहों में चंद्र को रानी कहा गया है। आपके जीवन में चाहे कितना ही अच्छा योग हो, कितने ही बड़े योग हो, चंद्र संतुलित नहीं है, सारे योग चले जाएंगे। चंद्र संतुलित नहीं है, आपके जीवन की जो सबसे बड़ी क्रेविंग है, वो क्रेविंग ही बन के रह जाएगी। आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपका जीवन पहेली बन जाएगा। और एस्ट्रोलॉजर आपके जीवन में आएंगे, आपको बताएंगे कि आपके जीवन में ऐसा था। इवन भगवान भी अगर आपके सामने प्रकट हो जाएंगे ना, और आपको कोई वरदान दे देंगे, तो भी आप भोग नहीं कर पाएंगे, जब तक आपके डिसीजन सही नहीं जाएंगे, जब तक आपका मूड स्टेबल नहीं होगा। और आज के समय में सबसे ज्यादा लोग जो प्रभावित है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिनका मून उच्च का भी है, उनका भी मून और बुध प्रभावित। सबसे ज्यादा लोग मून और बुध से जूझ रहे हैं और समस्या ढूंढ रहे हैं शनि राहु केतु में। शनि राहु केतु से ज्यादा जरूरी है मून और बुध, चाहे आप कुंडली में मारक हो या बाधक हो। ये आपको डुबा भी सकते हैं और उबार भी सकते हैं, इसलिए इस पर काम करना शुरू कीजिए। आज के इस वीडियो में हो सकता है कि कोई हिस्सा ऐसा हो जिससे आप कनेक्ट कर पाए हो। मेरा तात्पर्य आपको डराना नहीं था, मेरा तात्पर्य बस आपको ये बताना था कि आप खुद से, खुद की इन प्रॉब्लम से, खुद के खालीपन से किस तरीके से डील कीजिए, और उन लोगों से सावधान रहिए जो आपके जीवन में आपके इमोशन को व्यापार बनाकर अपने जीवन में हार्मनी ला रहे हैं। ये गलत है, और ये गलत होने से आप रोक सकते हैं।
अगर आपको कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया और आप ये समझना चाहते हैं, या फिर आप किसी मोह में फंसे हुए हैं, किसी डिसीजन के कश्मकश में है, कंफ्यूजन में है, अपनी जिंदगी के पाथ को डिकोड कराना चाहते हैं, या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरीके की समस्याओं से जूझ रहा है या जूझ रही हो, और आप चाहते हैं कि उसके जीवन का पथ प्रदर्शन मैं करूं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू आउट द व्हाट्सएप। कमेंट के माध्यम से भी आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा समय लगे, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे वीडियो के माध्यम से मेरा उद्देश्य बस इतना है कि आपको बस अवेयर करना। यहाँ पर मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ, ना ही बोलने की कोशिश करता हूँ कि आपके मन में कोई डर आए, क्योंकि लोग काम है डराना, शनि के नाम से, राहु केतु के नाम से, और आजकल एक नया आ गया है कार्मिक संबंध, कार्मिक पैटर्न। ध्यान रखिए, कार्मिक संबंध और कार्मिक पैटर्न डर नहीं है, ये भी एक रहस्य है, ये भी एक सीख है। क्योंकि जैसे आपका सोलमेट, जैसे आपका पार्टनर, जैसे आपका प्रेम आपके लिए जरूरी है, क्योंकि वो आश्रय है, वो शांति है। यानी कि जब आपके जीवन में कार्मिक संबंध के माध्यम से एक सीख आती है, एक थकान आती है, क्योंकि जब आप सीखते हो कोई चीज, तो आपके मन में, आपके दिल में कहीं ना कहीं एक थकान, एक ऊर्जा का क्लटर बनता है, एक ऊर्जा ब्लॉक होती है, और आप रेस्ट चाहते हो। वो रेस्ट, वो आश्रय, वो आपका पार्टनर है। और दोनों ही हिस्से अगर आपके जीवन से अगर दूर हुए, तो आपका जीवन अधूरा है। इसीलिए कार्मिक संबंधों को समझिए। कार्मिक संबंध सिर्फ आपके प्रेम तक सीमित नहीं है, आपके माता पिता के साथ भी आपके कार्मिक संबंध हो सकते हैं। क्या उन्होंने बताया आज तक आपको कि आपके माता पिता के साथ आपके कार्मिक संबंध है? नहीं। कार्मिक संबंध की अगर बात आती है, तो हम सिर्फ क्या कहते हैं कि आपका जो स्पाउस है, आप जिससे प्रेम करते हैं या करती हैं, उसी के साथ है। क्यों? आपके घर में जो आपका पेट है, आपके भाई बहन, आपके माता पिता, आपके घर में काम करने वाले आपके नौकर चाकर के साथ भी तो आपका कार्मिक संबंध हो सकता है। विचार करने की आवश्यकता है, विचार कीजिए। और अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप उनसे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेल एनर्जी से आपका मार्गदर्शन करे और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करे। शरणम।